वेद प्रकाश जी, नहीं तो मैं मुझे होस्ट बना दीजिए, मैं सभी का यहाँ से कंट्रोल करते रहूंगा, म्यूट वगैरह करना है वो। मेरे को होस्ट बना दीजिए, मैं सभी का ये म्यूट वगैरह मॉनिटर में करता रहूंगा। अगर ये होस्ट है इसलिए क्योंकि हमारा मोबाइल से बना हुआ ये जूम, और हम लोग लैपटॉप से जुड़े हुए हैं, तो ऑलरेडी उसको होस्ट कर रखा है हमने। ओके ओके, तो ठीक है। सब ठीक दो है। होस्ट नहीं हो पाएंगे। जी जी, कोई बात नहीं, कोई बात। जी। ये सभी का म्यूट कर दीजिए फिर आप। पलक सिंह जी जो है ना, इनका अनम्यूट है अभी, फिर नहीं तो बीच बीच में आवाज आते रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा जब आप जी, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सभी लोग जैसा जानते हैं ज्योतिष है क्या। पहले तो ये हम लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ में करते हैं। देखिए, ज्योतिष हमारे वेदों में ऋषियों ने इसकी कई परिभाषाएं दी हैं, इसको काफी विस्तार से बताया है। तो हम लोग उस विस्तार में ना जाकर के थोड़ा सा बस ये समझते हैं कि जो हमारे सौर मंडल में, आकाश में जो भी हमें टिमटिमाते हुए पिंड दिखाई देते हैं, इन सब का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनकी गति, उनकी स्थिति, इन सब का जो अध्ययन होता है वो ज्योतिष शास्त्र में किया जाता है। मतलब एक सिंपल सी परिभाषा ये है कि ग्रहों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनकी गति कैसी है, उनकी स्थिति क्या है, इन सब की गणना करना ही ज्योतिष है। सिंपल सी चीज ये है। अब ज्योतिष जो है हमारे वेदों का नेत्र कहा गया है। और नेत्र, देखिए, नेत्रहीन व्यक्ति जैसे कुछ भी नहीं कर सकता है, उसको दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम सभी वेद शास्त्रों पुराणों सबका अध्ययन कर लें, अगर हमने ज्योतिष का अध्ययन नहीं किया है तो हम अधूरे रहेंगे, हमारा ज्ञान कहीं ना कहीं अधूरा रहेगा। और आजकल जो भी कर्मकांड सबसे जुड़े हुए हैं, जो भी वेद पढ़ा रहे हैं, तो सामने वाला जो है वो ये उम्मीद करता है कि ये पंडित जी हैं, ये तो सब कुछ जानते होंगे, ये ज्योतिष भी जानते होंगे, ये कर्मकांड भी जानते हैं, ये वेदों के बारे में भी जानते हैं, ये पुराणों के बारे में भी जानते हैं। तो ये सामने वाला हमसे उपेक्षा करता है कि मुझे हर चीज जानते हैं ये सब। तो हमें ज्योतिष भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए, साधारणतः ज्योतिष के तीन विभाग हैं: गणित, संहिता और होरा। गणित में ग्रहों की गति, ग्रहों की स्थिति के बारे में गणनाएं की जाती हैं। और संहिता एक तरीके का ऐसा शब्द है जैसे हम लोग कहें कि विज्ञान। भाई, विज्ञान क्या है? विज्ञान में तो इतनी शाखाएं हैं कि जिनको हम सोच भी नहीं सकते हैं। विज्ञान में आपका भौतिक विज्ञान में आ जाएगा, रसायन विज्ञान आ जाएगा, जीव विज्ञान आ जाएगा, वनस्पति विज्ञान आ जाएगा, रसायन विज्ञान जो है ना, कीट विज्ञान आ जाएंगे। तो उसी तरीके से एक संहिता जो है एक बहुत बड़ा टर्म है, बहुत बड़ा कोर्स है। इसमें बहुत सी चीजें आती हैं, जैसे कि हम हमारी प्रकृति में क्या होने वाला है, प्राकृतिक आपदा कब आएगी, कब भूकंप आएगा, कब आंधी आएगी, कब बारिश आएगी, किस देश में युद्ध होगा, कहाँ अकाल पड़ेगा, कहाँ, इस तरीके से ये सबकी जो गणनाएं करते हैं। और जातक के विषय में भी ये सब संहिता के अंतर्गत आती है। और होरा जो हमारा पार्ट है, इसमें केवल जातक के ऊपर, मतलब मनुष्य के ऊपर हमारे ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ता है और उसके क्या फल होते हैं, उसका सब फल कथन जिसे हम बोलते हैं, फल कथन किया जाता है। तो आजकल क्या होता है कि ज्यादातर लोग होरा की तरफ ही भागते हैं कि भाई हमें खाली फल कथन कहना आ जाए, बस। और गणित की तरफ बहुत कम लोग जा रहे हैं। अब जब से ये हमारे कंप्यूटर कैलकुलेटर ये सब आए हैं, तब से लोगों का रुझान भी गणित की तरफ बहुत कम हो गया है। और बिना गणित के देखा जाए तो हमारा ज्योतिष होरा भी अधूरा है। कि जब तक हमें
ग्रहों की गति, ग्रहों की स्थिति के बारे में पूरा अच्छी तरीके से जानकारी नहीं होगी, तब तक हम बहुत अच्छे फलादेश नहीं कर पाएंगे। तो वो भी एक जुड़ी हुई शाखा है। तो अरे वीवो मोबाइल सबको म्यूट किया, फिर म्यूट कर लें अपना। वेद प्रकाश जी, आप मुझे होस्ट बनाइए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ये जो है ना, वो नहीं दे पाते। फिर हमें मोबाइल से जुड़ना पड़ेगा। हाँ, आप नहीं, आप लैपटॉप से भी जुड़े रहिए, मुझे होस्ट बना दीजिए, हो जाएगा। दो होस्ट बना सकते हैं क्या? नहीं, एक होस्ट होने से भी हो जाएगा, मुझे करिए, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, मैं कंट्रोल करके फिर आपको बना दूँ। आपको हमने बना दिया। आप म्यूट कर दीजिए गुरुदेव सबको। आप अपना अनम्यूट कर लीजिए। वेद प्रकाश जी, आप अपना अनम्यूट कर लीजिए। गुरुदेव आवाज क्या आ हो रही है गया? ना सभी को? हाँ हाँ। आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है गुरुदेव, आ रही है। जी। तो होरा में जातक के फल कथन कहा जाता है। भूत भविष्य वर्तमान सभी के विषय में जानकारी उससे होती है। देखिए, फल कथन कहने की कई विधाएं हैं हमारे ज्योतिष में। जैसे कि मान लीजिए, वैदिक ज्योतिष तो मुख्य है ही। उसके अलावा हस्तरेखा है, सामुद्रिक शास्त्र है, अंक ज्योतिष है, स्वप्न विज्ञान है। इस तरीके से कई विधाएं हैं। तो उसमें से एक अंक ज्योतिष भी विधा है फल कथन कहने की। अंक ज्योतिष बहुत ही सरल, सटीक विधा है। इसमें मुख्यतः केवल तीन चीजों का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है: मूलांक, भाग्यांक और नाम। मूल्यांक, भाग्यांक और नाम। हमारे जो ऋषि मुनि थे, इनको अंक ज्योतिष के बारे में बहुत पहले से ज्ञान था। और उन्होंने प्रत्येक अंक की वाइब्रेशन, जिसको कहती है देवी शक्ति, के बारे में उनको बहुत अच्छा ज्ञान था। और उन्होंने इसके ऊपर बहुत शोध करके अंक शास्त्र को उन्होंने लिखा भी है। लेकिन क्या है, बीच में कुछ हमारे देश पे इस तरीके से आक्रांता आते रहे, तो उन्होंने हमारे साहित्य को मिटाने की कोशिश करते रहे, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग पिछड़ गए। और हमारे ही सिद्धांतों को विदेशी लोगों ने चुरा करके और जरा सा नया रूप दे करके उसको महिमा मंडित कर दिया कि साहब ये चीन की है, ये सेफेरियन है, ये कीरो की है गणित। और ऐसा कुछ नहीं था, ये सब हमारा भारतीय ज्योतिष का ही है। आप देखिए, बहुत पहले उठा के देखिए, हमारे यहाँ जैसे दिवाली पे लक्ष्मी पूजन होता है, तो एक विशेष यंत्र बनाया जाता है, लक्ष्मी यंत्र बनाया जाता है। उसमें क्या होता है कि एक से लेकर के 9 अंकों को एक विशेष क्रम में लिखा जाता है। उसी तरीके से हमारे जितने भी नवग्रह हैं, सबका एक यंत्र होता है। उस यंत्र में क्या होते हैं कि जो अंक होते हैं उनको एक विशेष तरीके से लिख करके, विशेष सीक्वेंस से लिख करके उनकी शक्ति को बढ़ाया जाता है। और ये हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले से जानते थे। आप देखिए, अगर थोड़ा सा गांव में जाइए, प्राचीन उसमें, तो देखिए कि किसी बच्चे को बीमार हो जाता था या कोई हो जाता था, तो लोग बाबा या मंदिर के पुजारी के पास जाते थे कि देखो ये बीमार है। और वो क्या करते थे, वो एक ताबीज बना करके दे देते थे कि भाई जाकर के इसको गले में पहना दो, बाह में बांधो, ये ठीक हो जाए। और ठीक भी हो जाते थे उस समय। उस ताबीज में क्या होता था? उस ताबीज में कुछ नहीं होता था। वो क्या करते थे, जिस ग्रह का उस जातक के ऊपर या बच्चे के ऊपर प्रभाव देखते थे, उसका यंत्र बना करके
और उसको ताबीज के अंदर रख देते थे और उसको गले में पहना देते थे और वो ठीक हो जाता था। तो हमारे यंत्रों की इतनी बड़ी महिमा थी, लेकिन क्या हुआ, बीच में लोगों ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और इन्हीं यंत्रों को ले जाकर के विदेशियों ने इतना महिमा मंडित कर दिया, और उसी को आज हम अडॉप्ट कर रहे हैं। आज जैसे कि न, खाली हमारे चीज पर विदेशियों ने मोहर लगा दी। आप कहते हैं कि साहब, आजकल देखिए दो चीजें पढ़ाई जा रही हैं पूरे मार्केट में, पूरे में दो चीजें पढ़ाई जाती हैं। एक लूसो ग्रिड, जिसको चाइनीज कहते हैं अंक ज्योतिष, और एक वैदिक ज्योतिष, जिसे सेफेरियन कहते हैं। ये दोनों को मानते हैं कि साहब ये विदेशी हैं, जबकि ये दोनों चीजें हमारे भारत की हैं। आप हमारा लक्ष्मी यंत्र देखिए, लक्ष्मी यंत्र को ही डिटो करके चाइना के जो ज्योतिष जी थे, उन्होंने उसको ऊपर नीचे करके और लूसो ग्रिड बना दी और कह दिया साहब लूसो ग्रिड से बहुत अच्छी प्रोडिक्शन होती है ना। इसी तरीके से हमारा जो सूर्य यंत्र था, यह नवग्रह यंत्र था, उस नवग्रह यंत्र में ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके सेफेरियन ने अपनी एक ग्रिड बना दी और उसको सेफेरियन नाम दे दिया है, या वैदिक, जिसको आजकल हम लोग वैदिक ग्रिड कहते हैं। और तीसरा है नेम न्यूमरोलॉजी। इस तरीके से तीन अलग अलग भागों में बांट करके लोग पढ़ाते हैं, और इसको इतनी कॉस्ट कर रखी है मार्केट में कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। अब देखिए क्या होता है कि कोई भी जो हमारे नवग्रह हैं, नौ ग्रह हैं, और हमारे नौ अंक भी हैं। एक से लेकर के नौ अंक होते हैं और नौ ग्रह होते हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने प्रत्येक अंक को एक ग्रह अलॉट कर दिया था, मतलब उसका स्वामित्व दे दिया था हर ग्रह को एक अंक का। और जो ग्रह की शक्ति थी वही उन अंकों की शक्ति थी। मतलब अंकों के अंदर जो वाइब्रेशन थी वो उसी तरीके की थी जो ग्रहों के अंदर होती थी। और इसी का आधार लेकर के उन्होंने पूरी अंक ज्योतिष को डिजाइन कर दिया। अंक ज्योतिष से आप जातक के वर्तमान, भविष्य, भूतकाल सबके बारे में जान सकते हैं। कौन सी जैसे हम अपने वैदिक में दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा निकालते हैं, उसी ठीक उसी तरीके से हमारे वैदिक अंक गणित में भी दशा महादशा निकाली जाती है, अंतर्दशा निकाली जाती है ना, प्रत्यंतर दशा निकाली जाती है, और उसके आधार पर फलादेश किया जाता है। किस साल क्या होगा आपके साथ में, कि हम अंक ज्योतिष के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं। जिसको कि अब अंग्रेजी में लोग कहने लगे साहब पर्सनल ईयर है, लूसो ग्रेड लगा करके कहने लगे साहब पर्सनल ईयर है ना, ये पर्सनल मंथ है, ये पर्सनल डेट है, ये पर्सनल दिन है। जबकि हमारी ही पद्धति है। हम दशा, जो महादशा है उसके अंतर्गत अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा तक जाते थे, प्राण दशा तक जाते थे। उसी तरीके से हम अंक ज्योतिष में भी हम उसी तरीके से जाते हैं पर्सनल ईयर निकालते हैं, पर्सनल मंथ निकालते हैं, मतलब किस साल क्या होगा आपके साथ में, किस महीने में क्या हो सकता है आपके साथ में, और किस दिन क्या हो सकता है आपके साथ में, इतनी तक हम गणना अंक ज्योतिष में कर सकते हैं। तो अंक ज्योतिष एक अपने आप में विधा है पूरी। लेकिन क्या है कि हम लोगों की उतनी जानकारी ना होने की वजह से थोड़ा सा इससे हम लोग दूर है। जबकि ये इतनी सरल विधि है कि जितने वैदिक जानने वाले हैं, और खास तौर से जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले हैं, अगर वो उनको अंक ज्योतिष का ज्ञान है, तो जो प्रिडिक्शन वो में 1 2 4 मिनट लगाते हैं, वो जब तक कुंडली बनाएंगे बनाएंगे उस आधी प्रिडिक्शन तो अंक ज्योतिष को देखते ही देखते उसकी जन्म तिथि देखिए और उसमें ही कर दीजिए। तो जैसे हमने कहा है कि इसमें मूलांक, भाग्यांक और नाम, तीन चीजें बहुत काम करती हैं। अब मूलांक क्या होता है कि जिस तारीख में हम पैदा हुए हैं, अगर उसको हम सिंगल डिजिट में कर लें तो वही हमारा मूलांक होता है। और मूलांक जो होता है हमारा, वो हमारे पूरे, जैसे हमारी वैदिक में लग्न होती है ना, लग्न से हम जातक के स्वभाव क्या है, उसका रंग रूप क्या है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, इन सब की जानकारी कर लेते हैं। ठीक उसी तरीके से जो मूलांक होता है अंक ज्योतिष में,
वो हमारा एक तरीके का लग्नेश होता है, लग्न होती है, उससे हम पूरी प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि आदमी का स्वभाव कैसा होगा, आदमी की क्या आदतें होंगी, कैसा होगा आदमी, कैसा इसका व्यवहार होगा दूसरों के साथ में, ये सब हम जानकारी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से एक शब्द आता है भाग्यांक का भी हम बताएंगे कि मूलांक भाग्यांक कैसे निकालेंगे। ज्यादातर लोग जानते हैं लेकिन फिर भी हम बताएंगे। जी, तो शेयर करके कर दीजिएगा वेद प्रकाश जी। हाँ, वो मैं कर दूंगा। जी जी, है ना? स्क्रीन शेयर करके थोड़ा सा प्रेजेंटेशन हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। नहीं नहीं, वो मैं करूंगा, पूरा है मेरे पास। जी जी। जैसे आप देखिए, ये मूलांक और भाग्यांक निकालने की विधि है। सबको दिखाई दे रहा है? जी, दिखाई दे रहा है, स्पष्ट है। हाँ। तो जो हमारा मूलांक होता है उसको अन्य नामों से भी लोग आजकल जानते हैं। जितने पढ़ाने वाले हैं उन्होंने अपने अपने नाम रख दिए। उसको कोई जन्मांक कहता है, मूल्यांक, मूलांक तो होता ही है। उसको कुछ हमारे न्यूमरोलॉजिस्ट है उसको ड्राइवर नंबर कहने लगे हैं। कुछ लोग उसको किंग नंबर कहने लगे हैं। है ना? और जो भाग्यांक हमारा होता है उसको लोग कंडक्टर नंबर, क्वीन नंबर, इन नामों से भी पुकारने लगे हैं। और उन्होंने ये पेटेंट करा रखे हैं। है ना? ड्राइवर नंबर कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता है, कंडक्टर नंबर, कंडक्टर का नाम कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता है। इसी तरीके से किंग और क्वीन का भी कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता है। इस तरीके से उन्होंने पेटेंट भी ये नाम करा लिए। जबकि सीधे सीधे हमारे मूलांक और भाग्यांक है ना? ये वेद प्रकाश जी, साइड का स्क्रीन का इसको काट दीजिए तो ये आ रहा है, जिससे आधा दिखाई दे रहा है। हाँ। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा वैसे। अभी बढ़िया दिखाई दे रहा है। जी हम्म। गुरुदेव दिखाई। अब देखिए इसमें क्या, जैसे मान लीजिए एक किसी की डेट ऑफ बर्थ है 27/5/1987। तो इसका मूलांक और भाग्यांक कैसे निकालेंगे? देखिए, ये जो हमारी तारीख है 27, इसको जब हम सिंगल डिजिट में करेंगे तो क्या करेंगे? 2+7, तो ये 9 हो गया। तो ये 9 जो हो गया ये हमारा क्या हो गया? मूलांक। अगर किसी की जन्म तारीख मान लीजिए 1 है तो उसका मूलांक 1 ही हो गया, 2 है 2 हो गया। मतलब 9 तक है तो वो सेम डिजिट हमारी मूलांक हो जाती है। और जब 10 से ऊपर बढ़ते हैं तब क्या होता है, दोनों अंकों को जोड़ करके उसको सिंगल डिजिट में ले आते हैं तो वो हमारा मूलांक हो जाता है। जैसे मान लीजिए 28 तारीख को किसी का जन्म हुआ तो 2+8 10, और 10 का मतलब हो गया 1। है ना? 10 का मतलब हो गया 1। इसी तरीके से मूलांक में किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा, मेरे ख्याल से बहुत सरल है कि जो भी हमारी तारीख है वेद प्रकाश उसको जी, सिंगल डिजिट उदाहरण में दे कर दे। दीजिए। यहाँ बहुत सारे लोगों का डेट ऑफ बर्थ ला करके मूलांक का उदाहरण दे दीजिए प्रैक्टिकल। है ना? चलिए, कोई अपनी जिसको डाउट हो बताइए, कोई अपनी तारीख बताइए, जन्म तारीख। गुरुदेव कोई बता दो। 1/1/1991। 1/1। है उन्नीस ना? सौ इक्यानवे हाँ, कोई बात नहीं। तो एक जो है ना तारीख, ये आपका मूल्यांक हुआ। जी, आप पहली तारीख को पैदा हुए तो आपका मूलांक जो हुआ वो 1 हुआ। फिर आप 19 तारीख को पैदा होते तो क्या हो जाता? 1 और 9 को जोड़ते 10 हो जाता। 10 का मतलब 1 ही होता है, जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए वो 1 तारीख को आपका मूलांक क्या होता है? 1 होता है। ठीक है। इसी तरीके से आप अगर 28 तारीख को भी पैदा हुए होता कोई भी जातक, तो 2+8 करता है, कितना हो गया? 10। 10 का मतलब 1, तो उसका मूलांक क्या हो गया? 1। इसी तरीके से मान लीजिए कोई 22 तारीख को पैदा हुआ तो 2+2 करेंगे तो 4 हुआ, तो उसका मूलांक कितना हो गया? 4। ठीक है। कोई 18 तारीख को पैदा हुआ तो 1+8 करेंगे तो कितना हो गया? 9। तो उसका मूलांक कितना हो गया? 9। ठीक है, क्लियर है? गुरुजी, गुरुजी 29 का क्या बनेगा? 29 को जोड़िए ना, 9 और 2 11 हो गए। हाँ जी, 11 फिर का एक मतलब प्लस होगा 11 को फिर 1 और +1 करो, 2 हो तो गया। 2 होगा। तो आपका अच्छा, मूलांक 2 हो गया। ठीक है गुरुजी।
मतलब सिंगल डिजिट में करना है। ठीक ठीक गुरुजी। किसी को कोई डाउट मूलांक में? नहीं, क्लियर है गुरुजी। अब निकालते हैं भाग्यांक। भाग्यांक में क्या होता है कि सभी हमारे तारीख, हमारा महीना और हमारा सन, इन तीनों को हम जोड़ देते हैं। जैसे ये मतलब 27/5/1987 है, तो क्या करेंगे? 2+7 प्लस 5वां महीना, तो 5+1+9+8+7, बस सबको सिंगल सिंगल करके हम जोड़ देंगे और इन सबका टोटल कर लेंगे। 2+7+5+1+9+8+7, मतलब हमने 2 को जोड़ दिया, हमारे 2 आया यहाँ से तारीख से, फिर 7 जोड़ दिया, फिर 5 जोड़ दिया, फिर 1 जोड़ दिया, फिर 9 जोड़ दिया, फिर 8 जोड़ दिया, फिर 7 जोड़ दिया, और इन सबका जब टोटल किया हमने, है ना, तो ये कितना आ गया? 39, 39। ठीक है। जब 39 आया तो फिर इसको फिर हम जोड़ेंगे, 3+9 करेंगे, 3+9, ये हो गया 12, और 12 को फिर हम सिंगल डिजिट में लेकर के आएंगे, 1+2, तो ये आ गया 3। तो इसका भाग्यांक कितना हो गया? 3, है ना। ठीक है। मतलब मूलांक में तो खाली हम तारीख लेते हैं, और भाग्यांक में क्या करते हैं? तारीख प्लस महीना प्लस साल, तीनों को जोड़ देते हैं, और जब तीनों को जोड़ते हैं तो जो आता है सिंगल डिजिट में, वो हमारा भाग्यांक हो गया। जैसे अब दूसरी तारीख लीजिए, 23/11/1959, तो मूलांक हमारा कितना हो गया? 2+3, 5 हमारा क्या हो गया? ये 5 मूलांक हो गया। और भाग्यांक कैसे होगा? 2+3+1+1+1+9 +5+9, इस तरह सबको हमने जोड़ दिया, ये तो कितना हो गया? 31 हो गया। और 31 को फिर हमने 3+1 किया, तो ये हो गया 4। तो ये हमारा भाग्यांक कितना हो गया? 4। ठीक है। भाग्यांक में किसी को कोई डाउट हो, बताओ। क्लियर है गुरुजी। मतलब किसी को भी कोई अपना भाग्यांक निकालने में दिक्कत हो तो बताएं हमें। मूलांक और भाग्यांक ये दो चीजें ऐसी हैं कि बहुत बेसिक चीजें हैं। अंक ज्योतिष की सबसे बेसिक चीजें ये है। तो ये वैसे तो सभी को कंसेप्ट क्लियर होती है, अगर नहीं है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूछ सकते हैं। ठीक है। ये मूलांक और भाग्यांक हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। मूलांक तो हमें बताता है कि हम कैसे हैं, है ना? और भाग्यांक बताता है कि जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है वो आपको कैसे प्राप्त होगा। जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है आपको प्राप्त कैसे होगा, वो हमें भाग्यांक बताता है। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, भाग्यांक और मूलांक, ही हमारे जीवन की रास्ता जो होती है उसको तय करती है। और हमारे जीवन का आधार ये तरीके से मान लीजिए, हमारा मूलांक और भाग्यांक मिलकर के ही हमारा पूरा जीवन की यात्रा जो है वो तय करता है। और कि कैसा रहेगा आपका जीवन, अच्छा रहेगा कि बुरा रहेगा, कैसे कठिनाई आएगी कि सरलता से हो जाएगा, तो ये मूलांक और भाग्यांक हमारा तय करता है। देखिए किसी भी जातक, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, कर्म सिद्धांत, ज्योतिष में कर्म सिद्धांत जो होता है बहुत महत्व रखता है, कि जो पूर्व जन्म के हमारे संचित कर्म होते हैं उसी तरीके से हमें जन्म मिलता है। ज्योतिष में भी यही सिद्धांत है, अंक ज्योतिष में भी यही सिद्धांत है, कि जो भी हमारे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं उसी के अनुसार हमें अगला जन्म मिलता है। तो ये जो मूलांक और भाग्यांक है, ये हमारे पूर्व जन्म के संचित जो भी कर्म थे उनके अनुसार ही मिला है हमें, और जो कर्म थे उसका फल हमें भुगतना है।
ये हमारे कर्म सिद्धांत का नियम है कि कोई भी कर्म आपने किया है, अच्छा किया या बुरा किया, उसको आपको भुगतना है, उसका फल आपको मिलेगा। चाहे वो इस जन्म में मिले, चाहे आपको और सैकड़ों जन्म में लेना पड़े। लेकिन जब तक वो कर्म जो है उनका फल आपको नहीं मिलता, तब तक आप इससे मृत्यु लोक से मुक्ति नहीं पा सकते। जब आपको मोक्ष जब मिलेगी जब आप सब कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। ये कर्म सिद्धांत है। तो मूलांक जो हमारा है वो हमें बताता है कि हमारा पिछला जन्म में हम क्या थे, या पिछले जन्म में कैसे हम कर्म थे हमारे, इसलिए हमें ये मूलांक मिला। क्योंकि सभी अंकों की हमने कहा एक वाइब्रेशन होती है। तो थोड़ा सा हमने कम आपको पहले शॉर्ट में बता दें किस तरीके से। देखिए, 1 से लेकर के 9 तक अंक होते हैं हमारे। तो इन सबकी अपनी अपनी अलग अलग पहचान है, इनकी अलग अलग महत्व है, इनकी अलग अलग वाइब्रेशन है, इनके अलग अलग गुणधर्म है सभी अंकों के। जैसे, और सभी को एक जो है, एक तरीके के भगवान ने पदवी दी गई है। पदवी दी है कि भाई तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे। जैसे हम ज्योतिष में पढ़ते हैं ना कि हमारे जितने भी ग्रह होते हैं सभी ग्रहों का काम बटा हुआ होता है ना, कि आप ये देखोगे, आप ये देखोगे, आप ये देखोगे, आप इसके कारक हो, आप इसके कारक हो। ठीक उसी तरीके से अंक ज्योतिष में भी जो हमारे 1 से लेकर के 9 अंक होते हैं, ये इनके अपने कारकत्व तो सबके अपने अलग अलग हैं। जैसे 1 नंबर जो होता है, 1 नंबर होता है सूर्य का। 1 नंबर का स्वामित्व जो होता है वो सूर्य के पास होता है। ठीक है। और 2 नंबर का स्वामित्व जो है वो चंद्रमा के पास होता है। 3 नंबर का होता है गुरु के पास में होता है, गुरु बृहस्पति जो होते हैं। 4 नंबर का जो हमारा राहु है, 4 नंबर का स्वामित्व राहु के पास में होता है। 5 नंबर का जो स्वामित्व होता है वो बुध, जो बुध होता है उसके पास में होता है। 6 नंबर का होता है शुक्र देव के पास में। 6 नंबर का स्वामित्व जिसके किसके पास होता है, शुक्र के पास में होता है। 7 नंबर का स्वामित्व किसके पास में होता है, हमारे केतु महाराज के पास में होता है। 8 नंबर का स्वामित्व होता है वो हमारे शनि देव के पास होता है। और 9 जो नंबर है उसका स्वामी ग्रह मंगल है। तो इस तरीके से हमारे जो 9 ग्रह हैं, सभी ग्रहों को एक एक अंक अलॉटेड है। और अगर आप वैदिक जानते हैं, अगर आपने कारकत्व तो पढ़े हैं ग्रहों के, तो उसी तरीके के कारकत्व लगभग हमारे अंकों के भी होते हैं। जैसे 1 नंबर है, मान लीजिए, एक सपोज। तो 1 नंबर सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? राजा है ग्रहों का। सूर्य क्या है? सम्मान है। सूर्य क्या है? मान है। सूर्य क्या है? सरकार है ना। तो वही, अगर जिसका मूलांक 1 है तो वो क्या होगा, जहाँ तक स्वाभिमानी होगा, उसका अपने परिवार में, अपने समाज में मान सम्मान होगा, है ना। और वो उसकी चलने वाले जगह वो उस तरीके के राजा, जैसे ना राजा अपनी चलाता है, ऑर्डर देता है, उसी तरीके से 1 नंबर वाला जो है वो अपनी चलाएगा, अपना ऑर्डर देगा। वो मतलब काम दूसरों से करवाना पसंद करता है, खुद नहीं करेगा उतना, लेकिन दूसरों से करवाना पसंद करेगा जिसका मूलांक 1 है। तो इसी तरीके से हम लोग पूरी जर्नी करेंगे कि भाई जैसे मान लीजिए मूलांक 2 है। मूलांक 2 का मतलब हो गया चंद्रमा। चंद्रमा क्या होता है? मन का कारक होता है। और चंद्रमा क्या है? जल तत्व राशि है, वो जल तत्व ग्रह है। तो क्या होता है? भावुक होता है, इसके अंदर भावनाएं होती हैं, है ना। ये बहुत जल्दी किसी भी विचार पे टिक नहीं पाता है। जैसे जल होता है ना, जल बहता रहता है हमेशा। इसी तरीके से जिसका मूलांक 2 है, उसके अंदर विचार जो है ना वो आते जाते रहेंगे। बहुत विचारशील होगा, भावना बहुत भावनात्मक, उसके अंदर बहुत चीजें भरी हुई होंगी। एक किसी भी चीज पे टिकेगा नहीं, वो हमेशा दूसरों के आश्रित रहेगा। तो इसी तरीके से 3 है गुरु बृहस्पति का। तो क्या है? ज्ञानी ध्यानी होगा, अच्छा सलाहकार होगा, है ना। पढ़ाई लिखाई में होगा, उसको बहुत ज्ञान होगा, वो समाज का मार्गदर्शन करेगा। तो ये 3 नंबर में जिसका मूलांक 3 है उसके अंदर इस तरीके के गुण होंगे। ठीक है।
तो इसी तरीके से हम लोग पूरे 9 ग्रहों का इस कोर्स में पढ़ेंगे, 9 अंकों का पढ़ेंगे। फिर इनके कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे कि भाई ठीक है, हम भाई मूलांक भी है और भाग्यांक भी है, तो इनके जोड़ने से क्या हमारा रिजल्ट होगा वो हम पढ़ेंगे, है ना। हमारे ये हमारा हमारा मूलांक 2 है, भाग्यांक 7 है, तो क्या होगा, ऐसा आदमी जो होगा बहुत ही भावनात्मक होगा। ऐसा आदमी कभी भी एक चीज पे टिक नहीं पाएगा कि, है ना, कि जैसे आज अभी उसने कुछ कह दिया तो थोड़ी देर बाद में वो पलट जाएगा बात से, है ना, और दूसरों के ऊपर ज्यादा आश्रित रहेगा। इसी तरीके से मान लीजिए, अभी हम शॉर्ट फॉर्म में बताते जा रहे हैं ये, तो इस तरीके से हम कम्बिनेशन पढ़ते हैं। मान लीजिए 1 और 9 का कम्बिनेशन आ गया आपका, मान लीजिए भाग्यांक 1 है और मूलांक 9 है, तो क्या है, एक क्या है, साहस है, स्वाभिमान है, मान सम्मान है ना। और 9 क्या है, मंगल का है। मंगल क्या है, एनर्जी, ऊर्जा का कारक है ना। लड़ाई झगड़े का भी कारक है, मिलिट्री का भी कारक है, पुलिस का भी कारक है ना, और एडमिनिस्ट्रेशन का भी जैसे 1 नंबर कारक है। तो आदमी क्या होगा, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होगा। वो साम दाम दंड भेद सबसे काम कराना जानता होगा। ये मंगल क्या है, गुस्सा भी है, अगर उसको लग रहा है कि हमें डांट फटकार के काम कराना है तो डांट फटकार के भी काम करा लेगा, है ना। सहयोग से काम कराना है तो मंगल क्या है, सेनापति है, तो महिला फुसला के भी काम करवा लेगा। तो इस तरीके से गुण धर्म हमारे पास में आएंगे मूलांक और भाग्यांक से, है ना। और एक चीज थोड़ी सी और है इसमें, जैसे हर अंक के पास में एक अपनी पदवी होती है। जैसे 1 नंबर हमने बताया राजा है, 2 नंबर चंद्रमा क्या है, रानी है। ये गुण क्या है, इस तरीके से अभी हम बताएंगे तो ये गुण लगेंगे अभी जब हम लोग फलादेश करेंगे, तो उसमें ये गुण काम में आएंगे। चंद्रमा क्या है, स्त्री ग्रह है। स्त्री का क्या होता है, हमेशा दूसरे पे डिपेंड रहती है। जैसे हम अपने घरों में भी देखें, वो डिसीजन नहीं ले पाती है। तो स्त्री हमेशा आती है, या तो अपने पति से पूछेगी, या अपने बेटे, बड़े बेटे से पूछेगी, या किसी और से पूछेगी, तभी जाकर के वो डिसीजन लेगी कि हम ये करें कि नहीं करें। इस तरीके से होते हैं। 3 नंबर क्या, गुरु है। गुरु के अंदर ज्ञान है, हर तरीके के ज्ञान है। वो मंत्री, पूरे इस एक तरीके का ये मंत्रिमंडल है, ये सांसद है। जैसे सूर्य मंडल है, मंडल में हमारे 9 ग्रह हैं, ये एक तरीका का मंत्रिमंडल है। और सभी को अपने अपने पोर्टफोलियो दिए गए हैं शासन चलाने के लिए। तो गुरु बृहस्पति 3 नंबर है, तो 3 नंबर क्या है, सलाहकार है, मंत्री है। ये राज्य को चलाने के लिए सलाह देगा। तो उसी तरीके से 3 नंबर वाला मूलांक वाला व्यक्ति जो होगा, वो बहुत अच्छी अच्छी सलाह दे देगा तुम्हें कि भाई ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो। बहुत समझाने वाला होगा, है ना, बहुत ज्ञानी भी होगा। और फिर इसी तरीके से 4 नंबर है, क्या है, राहु का है। देखिए आजकल के जमाने में राहु, अगर आप वैदिक जानते हैं हम लोग, तो आजकल राहु बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब लोग क्या इस समय कर रहे हैं, राहु का काम कर रहे हैं। राहु छाया ग्रह है, तो छाया ही से हम लोग पढ़ा रहे हैं, कोई आमने सामने तो बैठे नहीं है। जो पढ़ाई हो रही है वो राहु के प्रभाव से ही हो रही है। जितनी भी दूर संचार की चीजें हैं वो सब राहु गवर्न करता है। जितने भी हम ऑनलाइन काम करते हैं वो सब राहु है। तो हम जो एक दूसरे को आमने सामने ना होकर के केवल छाया एक दूसरे की देख रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, ये भी राहु का कारकत्व है। ठीक है। तो राहु वाला जिसका मूलांक 4 होगा, वो टेक्निकल माइंड होगा, है ना। तो इस तरीके से सब हम जब कारकत्व डिटेल में पढ़ेंगे बताएंगे, अभी हम आपको ब्रीफ देते जा रहे हैं। 5 नंबर क्या, बुध है। बुध क्या है, बुद्धि है, ज्ञान है, सब कुछ है, बुद्धि है उसके पास में। राजकुमार है, इसको राजकुमार का दर्जा दिया गया है। और राहु को क्या है, ये एक तरीके का सेवक है, राहु। और इसको हम अंक ज्योतिष में गुंडा भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, कई बार काम भी बिगाड़ देता है। लोग इससे डरते भी हैं भाई, राहु से सभी लोग डरते हैं आजकल देखा जाए। अरे शनि राहु इनसे बड़ा डर लगता है। तो एक तरीके से ये गुंडे की पदवी भी इसको दी गई है ज्योतिष में। इनके कारकत्व तो अभी हम लोग पढ़ाएंगे कि भाई गुंडा क्यों कहते हैं, क्या है। 5 नंबर बुध का हो गया। 6 नंबर शुक्र।
अब शुक्र क्या है? स्त्री है, पत्नी है। शुक्र किसका कारक है? पत्नी का कारक है ना? स्त्री का कारक है, भोग विलासिता का कारक है, धन का कारक है। तो इस तरीके से जब मान लीजिए किसी के साथ में ये जुड़ता है तो उसी तरीके के गुण हो जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए एक के साथ में 6 नंबर आ गया, मूलांक 1 है, भाग्यांक 6 है, तो क्या होगा? वो आदमी धनवान होगा, है ना? उसके अगर पुरुष है तो उसकी स्त्री अच्छी होगी, सुशील होगी, है। और तो इसी तरीके से हम लोग प्रिडिक्शन करेंगे। अब 6 नंबर तो शुक्र का हो गया। 7 नंबर क्या है? हमारे केतु देव का है। केतु क्या है? ये भी सेवक का ही दर्जा इसको दिया गया है। और एक तरीके का इसको क्या, केतु का धड़ है केवल, सिर नहीं है। जैसे राहु और केतु क्या है कि एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। राहु जो है वो ऊपर का सिर है और केतु हमारा धड़ है। और धड़ के अंदर क्या होता है? दिल होता है। दिल क्या होता है ना? अब जैसे कोई कहते हैं ना, आपने सुना होगा, अरे यार ये तो दिमाग तो लगाता ही नहीं, खाली अपनी दिल की सुनता रहता है, दिल से ही काम करता है ना? किसी के भी बहकावे में आ जाता है, अपना दिमाग की यूज नहीं करता है। तो केतु क्या है कि दूसरों पे भरोसा करने वाला है। 7 नंबर वाला जो भी, जिस भी जातक का मूलांक 7 होगा, ऐसा व्यक्ति जो होगा क्या होगा? धार्मिक होगा। केतु धार्मिक है, लेकिन क्या है, दूसरों पे भरोसा जल्दी कर लेगा, है ना? तो जैसे मान लीजिए 6 और 7 का कॉम्बिनेशन हो गया, किसी का मूलांक 6 है, भाग्यांक मान लीजिए 7 आ गया, या 7 भाग्य मूलांक हो गया और 6 नंबर भाग्यांक हो गया, तो ऐसा क्या है? 6 नंबर क्या है? पत्नी है, स्त्री है। और 7 नंबर क्या है? भरोसा कर लेने वाला। तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा कि बहुत जल्दी प्रेम जाल में फंस जाता है दूसरे की, स्त्रियों के। तो कहते हैं ना कि प्रेम विवाह का कारक। तो हम लोग जब अभी पढ़ेंगे पूरी ये कुंडलियां, जैसे हम बनाते हैं वैसे ही अंक पत्रिका बनाते हैं, अंक पत्रिका में देखेंगे अगर 6 नंबर और 7 नंबर ये सब साथ साथ आ रहे हैं तो कहते हैं साहब प्रेम विवाह के बहुत चांसेस हैं। तो ये सब अंक ज्योतिष से भी बहुत चीजें, फलादेश बहुत अच्छे सटीक निकाल सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए 8 नंबर है। 8 नंबर क्या है? शनि देव का है। और शनि को क्या है? हमारे न्यायाधीश का दर्जा दिया गया है। हमारे मंत्रिमंडल में सौर्य मंडल में शनि को न्यायाधीश का दर्जा दिया गया है, क्योंकि ये कर्मों के अनुसार फल देता है। कोई भी जातक हो, उसके जैसे भी कर्म होंगे उसी हिसाब से ये फल देता है। अच्छे कर्म है तो अच्छा फल देगा, बुरे कर्म है तो बुरा फल देगा। ये कर्मदाता है। और आजकल के जमाने में अंक ज्योतिष में ले लीजिए या नाड़ी ज्योतिष में ले लीजिए या वैदिक ज्योतिष में ले लीजिए, ये कर्म कारक कहा गया है। शनि जो है कर्म का ग्रह कहा गया है। इससे ही आपका कर्म जुड़ा हुआ है ना? कि नाड़ी ज्योतिष में क्या कहते हैं कि शनि के साथ जो भी ग्रह होगा उसी के हिसाब से आपका काम होगा, है ना? शनि के साथ में मतलब 8 नंबर के साथ में 4 नंबर जुड़ गया तो आप टेक्निकल हो जाओगे, है ना? आप नेटवर्किंग में बहुत अच्छा काम करोगे, है ना? और ये अगर शनि के साथ में मान लीजिए गुरु जुड़ जाता है तो आप विद्या दान करें, विद्यावान होंगे, शिक्षक होंगे, अच्छे काउंसलर होंगे, सलाहकार अच्छे होंगे। तो शनि के साथ में जो भी जुड़ता है उस हिसाब से काम करता है। तो 8 नंबर क्या है हमारा? शनि है। तो 8 नंबर जिसके साथ में जुड़ेगा, मूलांक भाग्यांक होगा, तो उस हिसाब से हम लोग फलादेश करते हैं। 9 नंबर क्या है? 9 नंबर है मंगल। मंगल क्या है? सेनापति है। इसको सेनापति का दर्जा दिया गया है कि सेनापति क्या करता है? पूरे राज्य को संभाल करके रखता है। जहां जरूरत पड़ती है लड़ाई लगेगी या किसी आक्रमण करना है, किसी से लड़ाई करना है, तो वो भी करता है। और प्रजा को समझा बुझा के भी काम करवाता है, क्योंकि उसको तो अपने राज्य को की बढ़ोतरी करनी है, अपने राज्य को संभाल के चलना है। तो सेनापति का जो काम होता है वो एक हमारे अंक के ज्योतिष में 9 नंबर का काम होता है। तो इस तरीके से हम लोग कॉम्बिनेशन देख करके ये फलादेश करते हैं। इसके अलावा हम अंक पत्रिका, जैसे जन्म पत्री बनाते हैं वैसे हम अंक पत्रिका इसमें बनाएंगे, वो सीखेंगे, है ना? और फिर इसमें हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे अंक ज्योतिष में कि
आपका बर्थ नंबर और डिस्टिनी नंबर जो जिसके मूलांक भाग्यांक कहते हैं उसके हिसाब से कैसा आपका भाग्य होगा। आपका लकी नंबर कौन सा है, दोनों को मिला करके हम देखेंगे कि हमारे लिए कौन सा नंबर लकी है, कौन सा हमारे दिन लकी रहेगा, कौन सी संख्या हमारे लिए लकी है। अगर हम कोई वाहन खरीदने जा रहे हैं तो हमारे लिए कौन सा लकी नंबर होगा, कौन सा अच्छा नंबर नहीं होगा, ये सब करेंगे। और कैसे हम अंक पत्रिका बनाएंगे वो सब देखेंगे। इनकी आपस में क्या रिलेशनशिप है सभी अंकों की, वो हम सब देखेंगे इसमें। उसके अलावा हम देखेंगे कि किसी की जन्म तारीख जो है उसमें हो सकता है बहुत से नंबर जो है कई बार आए। जैसे आजकल के दौर में क्या है, जैसे मान लीजिए 2022 में जो बच्चे पैदा हुए हैं, और तो क्या होगा, दो दो बहुत उनके में आ रहा है ना। तो ये जो नंबर एक से ज्यादा बार आते हैं, तीन तीन से ज्यादा बार आते हैं, तो इनका क्या है हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ता है, वो हम पढ़ेंगे। बहुत से नंबर ऐसे होंगे जो मिसिंग होंगे हमारे जीवन में, जबकि हमें जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए बुद्ध की हमें जरूरत है, बुद्धिमत्ता के लिए गुरु की जरूरत है ना। सूर्य की जरूरत है हमें, शुक्र की हमें जरूरत है, इन ग्रहों की हमें जरूरत है, क्योंकि हमारा जीवन तभी चलेगा। तो अगर ये नंबर मिसिंग है तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनको हम कैसे दूर करेंगे, उस प्रभाव को कैसे अच्छा करेंगे, क्या रेमेडी होगी, ये सब लोग हम पढ़ेंगे। हमारे लिए एजुकेशन कैसी हमारी होगी, हमारी मैरिज लाइफ कैसी होगी, है ना, हमारा जॉब कैसा होगा, है ना, और हमारा आने वाला साल कैसा कटेगा, या जो साल चल रहा है वो कैसा जाएगा। ये आगे वाले महीने में हम क्या क्या कर सकते हैं। या जैसे मान लीजिए हमें कोई काम शुरू करना है तो हम किस महीने में काम शुरू करें, किस तारीख को काम शुरू करें, किस ईयर में काम शुरू करें तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। ये सब लोग हम इसमें सीखेंगे। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कैसे इसमें निकालते हैं ज्योतिष में, वो सब लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे, और उसका क्या इम्पेक्ट होता है, कैसे उस पर काम करते हैं, फलादेश में कैसे हम यूज करते हैं, क्या उनका होता है, ये सब हम लोग इसमें सीखेंगे, है ना। और भी कब आपका बच्चा हो सकता है, मतलब शादी हो गई तो शादी कब होगी, और उसके बाद में बच्चा आपका कब हो सकता है, आपको विदेश जाने के आपके योग है कि नहीं है, वो क्या रेमेडी होगी। यंत्रों, जैसे हम सभी के यंत्र सीखेंगे, सभी ग्रहों के यंत्र सीखेंगे, कैसे उन यंत्रों को एनर्जाइज करें, कैसे उनको काम में लाते हैं, ये सब लोग हम इसमें अंक ज्योतिष में सीखेंगे। उसके अलावा फिर एक हमारा पार्ट जो आजकल सबसे महत्वपूर्ण है वो है मोबाइल। मोबाइल में 10 डिजिट होती है। ये डिजिट क्या होती है, बार बार हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। तो ये डिजिट हमारे ऊपर कैसे प्रभाव डालती है, मोबाइल हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डाल रहा है। क्योंकि आज के इसमें युग में देखिए, 24 घंटे में से कम 12-14 घंटे आदमी हमेशा मोबाइल पे ही लगा रहता है, चाहे वो इंस्टाग्राम, चाहे वो फेसबुक, चाहे कुछ भी चला रहा है। तो उसका जो नंबर है, मोबाइल का नंबर है, वो हमारे जीवन पे कैसे प्रभाव डाल रहा है, कैसे हम अच्छा कर सकते हैं, हम लोगों को पता नहीं है। लेकिन बहुत से अंक ऐसे होंगे जो आपको बीमारी दे रहे होंगे, बहुत से अंक ऐसे होंगे जो आपको डिप्रेशन दे रहे होंगे, बहुत से अंक ऐसे होंगे उसमें मोबाइल में जो आपके संबंध खराब कर रहे होंगे, है ना। तो इन सब का इम्पेक्ट हम पढ़ेंगे कि भाई कैसे क्या मोबाइल नंबर कौन सा अच्छा होता है, कौन सा बुरा होता है, या जो हमारे पास मोबाइल नंबर है वो हमारे ऊपर क्या प्रभाव डाल रहा है। ये सब लोग हम इसमें अंक ज्योतिष में सीखेंगे। कि हमारी कहीं इंटरकास्ट, जैसे मैरिज का है तो मैरिज में इंटरकास्ट मैरिज तो नहीं कहीं हो जानी है। हमारे स्पाउस जो है उसकी हेल्थ कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी कि नहीं रहेगी, ये बहुत सी चीजें हम लोग इसमें अंक ज्योतिष में पढ़ेंगे। और अंक ज्योतिष का देखिए, अब जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं उनके लिए देखिए, जैसे ही उसकी डेट ऑफ बर्थ आपके सामने आई तो मूलांक एकदम आपके सामने आ जाएगा विद इन सेकेंड है। तो उस मूलांक को देख करके ही आप उसके व्यक्तित्व के बारे में आधे से ज्यादा जान सकते हो कि ये कैसा होगा, गुस्सैल होगा कि शांत होगा, ज्यादा ज्ञानवान होगा कि मूर्ख होगा, कैसा होगा, है ना। ये हम लोग तुरंत उसको मूलांक देख करके उसका प्रोडिक्शन कर सकते हैं, है ना। उसकी पूरी डेट ऑफ बर्थ देखी, उसमें देखा कि 6 का अंक अच्छा है, हम कह सकते हैं भाई आपकी आपकी मैरिज लाइफ जो होगी वो अच्छी होगी, है ना। आपका 1 नंबर स्ट्रांग है, 3 नंबर भी सही है, तो हम देख करके कह सकते हैं कि भाई आप अच्छी सर्विस में जाओगे, गवर्नमेंट सर्विस वगैरह में जाने के चांसेस आपके हैं, आप मेहनत करो। तो खाली डेट ऑफ बर्थ देख करके ही हम आधी प्रोडिक्शन कर सकते हैं, कुंडली उंडली तो बाद में बनाते हैं।
तो अंक ज्योतिष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अंक ज्योतिष को अच्छी तरीके से हमने सीख लिया। ये भाई ऐसे कलाकारी मत करो, कौन है? ठीक है, ड्राइंग तुम्हारी अच्छी है, लेकिन ऐसे कलाकारी मत करो। हम्म। तो ये सब चीजें हम लोग बहुत डिटेल में सीखेंगे इस पूरे अंक ज्योतिष में। अभी तक जितना हमने बता रहे हैं, इसमें कोई किसी को कोई पूछना हो, कोई डाउट हो तो पूछे। पहले हम लोग उसको निवारण कर लें, फिर आगे बात करें। बताए सबसे कोई। पहले आपको नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार मैं सर। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जो अंग्रेजी में डेट ऑफ बर्थ दिया ना, जी। इसमें हिंदी का डेट ऑफ बर्थ और अंग्रेजी का डेट ऑफ बर्थ का अंग समान हो निकलते हैं ना, अलग हो हाँ, जाता वो समान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आजकल क्या है, हम यही यूज करते हैं हर जगह, चाहे ऑफिस में करें कहीं भी करें। अंग्रेजी के है ये अंक ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं, और अंग्रेजी इसलिए यहाँ अंग्रेजी में दिया है। इसको आप हिंदी में भी लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जोड़ तो सबका वही आएगा ना। है? जैसे अभी अंग्रेजी 2026 चल रहा है, अभी हिंदुस्तान का तो अभी 2042 चल रहा है ना। नहीं नहीं, अभी वो नहीं, उसका इसमें महीना इसमें का हिसाब इसमें से इसमें कम अंगा लेते हैं। जुड़ने से और नहीं नहीं, वो अंग्रेजी का महीना जोड़ने से वो अंगा नहीं एक नहीं नहीं साथ एक मिलेगा क्या? नहीं नहीं, वो बिल्कुल विधान के है, अंक ज्योतिष में वो भी है हमारे पास वैदिक में। वो थोड़ा अच्छा अलग है ना। अच्छा। इसमें खाली हम ये शनि लेते हैं, इसमें शाक संवत और ये विक्रम संवत ये सब नहीं लेते हैं। तिथि वार वगैरह अच्छा। नहीं लेते हैं। इसमें ये तारीख ही ओ लेते हैं। ओ, अच्छा ठीक है। और किसी का कुछ? अभी हमने मूलांक, भाग्यांक, और किस नंबर में का कौन सा ग्रह है, कैसे उनके पढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की है शॉर्ट में। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, या अंक ज्योतिष के विषय में किसी को कोई डाउट हो, क्योंकि अच्छा, ये भी एक इसमें विधा है। समय भी निर्धारित रहेगा ना? हाँ हाँ, सूर्योदय देखिए। का समय का निर्धारित होगा ना? नहीं, देखिए ऐसा होता है कि जैसे अपने वैदिक में तो क्या करते हैं कि तारीख लेते हैं, समय लेते हैं, किस समय पैदा हुआ जाता और किस जगह पैदा हुआ, तीन चीजें लेते हैं। ठीक है। हाँ हाँ अंक हाँ। ज्योतिष में क्या होता है कि मेन हमने जैसा बताया, मूलांक भाग्यांक, और क्योंकि आप कहोगे कि ओके। तो मूलांक और भाग्यांक एक दिन में तो सैकड़ों बच्चे पैदा हो, हजारों बच्चे पैदा हुए, तो मूलांक भाग्यांक जी। तो सबका एक ही होगा। ओ, है? और इसमें लेकिन समय क्या नहीं होता आता ना? नहीं, हाँ, इसमें समय नहीं है। इसमें क्या है, हम नाम, जो उसका नाम की वाइब्रेशन होती है ना, कि जिस तरीके से जी अंकों की वाइब्रेशन होती है, उसी तरीके से प्रत्येक शब्द की एक वाइब्रेशन होती है। जी। और वो शब्द की वाइब्रेशन और हमारे अंकों की वाइब्रेशन को मिला करके ही देखते हैं कि इसके भाग्य में क्या है, या इसके में क्या चल रहा है, इसका कैसा चलेगा, इसमें निगेटिव है हम्म कि पॉजिटिव है। आपने देखा हम्म होगा, अगर गौर हम्म किया हो किसी ने, हम्म कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो होते हैं, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता जो लोग होते हैं, उनकी अगर नाम की आप स्पेलिंग देखो, है, हम्म तो किसी में लिखा होगा डबल ए, कहीं किसी ने बाई जोड़ रखा होगा, किसी ने ई जोड़ रखा होगा। वैसे आप देखो, यार यार ये स्पेलिंग क्या है, इसमें तो यार ई ई, इसने डबल ई कर दिए, डबल वाई कर दिए, डबल ओ कर दिया। हम्म। ऐसे देखी होंगी नाम लिखते वक्त। ठीक है, सुझाव, अच्छा सुझाव दिया, सुझाव के लिए हाँ धन्यवाद। हाँ। तो उसमें क्या होता है कि नाम की वाइब्रेशन वो ठीक करवाते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट से, कि भाई हमारा नाम जरा सी स्पेलिंग सही कर दो, है, जिससे कि हमारा मूलांक भाग्यांश से ये कोरिलेट कर जाए और हमें अच्छा रिजल्ट मिले। तो इसीलिए लोग अपना नाम भी चेंज कराते हैं कुछ लोग। फिल्मी इंडस्ट्री में क्या होता है, और नाम कुछ और होता है ना, और वहां पर जब हम्म पहुंचते हैं तब नाम कुछ दूसरा रख दिया जाता है, हम्म या नाम की स्पेलिंग कुछ न कुछ बदल दी जाती है। हम्म तो वो क्यों बदली जाती है कि वो उस, क्योंकि मूलांक और भाग्यांक ऐसी चीज है जो फिक्स है, जिस दिन आप पैदा हुए उसको आप बदल नहीं सकते हो। हम्म। लेकिन नाम आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके अपने फेवर में कर सकते हो।
तो ये जी न्यूमरोलॉजी हमें नेम न्यूमरोलॉजी ये सब सिखाती है। इसी तरीके से हम अच्छा सा मोबाइल नंबर लेकर के अपने करें तो हमारे ऊपर इम्पैक्ट बहुत अच्छा आएगा। उसकी वाइब्रेशन हमें मिलेगी, अच्छी वाइब्रेशन मिलेगी। और वही हम खराब नंबरों की वाइब्रेशन लेके घूमेंगे तो हमेशा कुछ न कुछ दिक्कत आती रहेगी, हम्म। है ना। और एक प्रश्न आपसे पूछना है। जी जैसे पहला पहला के लोग नॉर्मल डिलीवरी होता रहा, हाँ, तारीख का अनुसार। आजकल के लोग क्या आता है, ज्यादातर ऑपरेशन करके काट के निकालता है। वो जी। काट के निकालना और नॉर्मल डिलीवरी में क्या कुछ फर्क होगा ना, वही हो जाएगा? देखिए, वैसे तो ये वैसा नहीं है। प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं, हाँ? जो आजकल प्रकृति है ज्यादातर उससे, यही हो रहा है ना ना। अस्पताल में। लेकिन देखिए आज भी के तारीख में भी जो भी बच्चा हो रहा है ना, भले ही जी वो ऑपरेशन से हो रहा है, तो उसका विधि ने कुछ ऐसा विधान लिख रखा है कि उसको उसी समय बाहर निकलना है माँ के गर्भ से। चाहे वो ऑपरेशन से अच्छा। निकले, चाहे वो नेचुरल प्रोसेस से निकले। आपके पास में आते हैं लोग, आएंगे। अभी भी आते हैं बहुत से, हमारे पास तो बहुत आते हैं कि साहब हमारे वो बहू की डिलीवरी होने वाली है और डॉक्टर ने हमें ये 2 3 4 तारीखें दी हैं। आप जरा सा इसमें बताओ कि कौन सी तारीख हमारे लिए सही होगी या कौन सा टाइम हम्म सही रहेगा, है ना। हम्म पूछने आते हैं लोग। लेकिन देखिए क्या हम्म है कि जो विधि के विधान में लिख रखा है उस समय उसका होगा। हमारी बुद्धि वैसी हो जाएगी कि कभी तो ये होगा कि नहीं यार, नॉर्मल डिलीवरी होने दो, चाहे भले ही एक दिन ज्यादा लग जाए। और कभी जी कभी हमारे मन में आता नहीं यार ये बहुत कष्ट हो रहा है, चलो करो ऑपरेशन सिजेरियन करा लो, ठीक है। तो सिजेरियन मेरे प्रत्यक्ष उदाहरण है, हमारे बरेली का एक दोस्त है, उसकी बेटी के डिलीवरी होने वाली थी। जी और उसने बड़े बड़े सभी पंडितों से पूछा कि बताइए किस दिन कराएं और किस टाइम कराएं, किस टाइम मतलब जन कुंडली बढ़िया रहेगी। तो उसको हम्म टाइम दिया कि सुबह का 7:30 बजे का टाइम बहुत बढ़िया है, 7:30 से लेकर के 8:30 के बीच में अगर हो जाए तो उस समय बहुत अच्छा है, गुरु केंद्र में होगा, ये होगा, बता। तो उसने बात की डॉक्टर से। तो डॉक्टर ने कहा भाई देखिए हमारा नॉर्मल टाइम तो 10 बजे आने का है, 10 बजे से पहले तो हम हॉस्पिटल आते नहीं है। तो उसने ज्यादा रिक्वेस्ट की तो उसने कहा इसके हम 15,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, जो भी ऑपरेशन खर्च हो रहा है उसके अलावा एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप हम एक्स्ट्रा दे देंगे, कुछ बात नहीं। तो डॉक्टर का जो घर था वहां से हॉस्पिटल की मुश्किल से दूरी थी 15 20 मिनट की। तो वो उसी हिसाब से निकला अपने घर से। और जी जैसे चौराहे पे पहुंचा वहां देखा कि वहां कोई एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट में क्या हो गया, रास्ता जाम पड़ा हुआ है, वो आगे नहीं बढ़ पाया, है ना? और वो हम्म उस टाइम पे पहुंच ही नहीं पाया वो वहां पे। हम्म जबकि बता रहे हैं कि कभी भी वो रास्ते में कभी जाम लगा ही नहीं आज तक, हम्म। है ना? तो ये विधि का विधान है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रश्न हाँ शास्त्र हाँ, है, प्रश्न वो तो शास्त्र सही में है। आपके पास आएगा ही आदमी, जब जब उसके दिमाग में मन में वो प्रश्न आएगा। और वो विधि ने कहा कि अब जाकर के तुम पूछो ये प्रश्न। पर प्रश्न शास्त्र भी, अगर किसी को ज्ञान है थोड़ा सा वैदिक का, प्रश्न शास्त्र हम्म एक बहुत अच्छी विधा है। जिसके पास कुछ भी नहीं है, अपना जन्म तारीख नहीं है, अपना टाइम नहीं है, अपना कुछ नहीं है, लेकिन उसके मन में भी जिज्ञासा होती है कि भाई हमारा ये फला काम होगा कि नहीं होगा। तो वो ज्योतिषी के पास जाता है। ज्योतिषी क्या करता है कि प्रश्न कुंडली बनाता है और प्रश्न कुंडली से जवाब देता है। तो वो ज्योतिषी के पास में वो प्रश्न पूछने जाएगा ही जब जब विधि ने उसको बताया होगा कि इस समय जा करके जाइए, है। चंद्रमा मन का कार्य है कि चंद्रमा उस समय उसी घर में होगा जिस ग्रह से संबंधित है, घर से संबंधित वो प्रश्न पूछ रहा होगा। हम्म ये सब आप लगाइए, है ना। तो ऐसा हम्म नहीं है कि हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत इसके ऊपर विचार विमर्श किया है, हम्म। सैकड़ों साल लगाए, बड़ी बड़ी तपस्याएं की गई, है ना, साधनाएं की, तब जाकर के ये सब रिजल्ट निकाल पाए। और किसी के। गुरुदेव गुरुदेव नमो नमः। नमो नमः। गुरुदेव मैंने 25/4/2013 का एक मूलांक बनाया था, उसमें 7 मूलांक आया था और भाग्यांश आया था उसमें 20। तो इसको क्या मानेंगे? 20 20 नहीं, कभी भी 20 ऐसा नहीं होता, 20 को सिंगल डिजिट। अगर जैसे किस तारीख को बताया तुमने पैदा? ये गुरुजी 25/4/2013। 25/4 है ना, 25 का मतलब क्या हो गया, 7।
7 मूलांक तो 7 हो गया 7 हो गया। जी। और भाग्यांश उसका आ रहा है हाँ, उसको जोड़ो, अगर अगर 20 आ रहा है तो 20 का मतलब हो गया 2। हमने कहा जीरो दो। का कोई हाँ महत्व नहीं ये तो होता। आएगा ना, 2 ही आएगा ना गुरुदेव, 20 का 2 ही जी जी आएगा ना। जी 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 जी। गुरुजी एक बात बताइए, जी बताइए। ये जैसे सेम डे और सेम मंथ सेम ईयर, तो ये तो बहुत लोगों का हो सकता है, तो इसमें हम कैसे कंपैरिजन करेंगे फिर? इसका नाम एक सबका एक सा नहीं होगा ना, अच्छा, नाम नाम में से अंतर करेंगे। होगा। हाँ, अच्छा। मूलांक, भाग्यांक और नाम, ये तीनों मिलाकर के उसका डिसाइड करते हैं। अच्छा, नाम कैसे ऐड करेंगे गुरुजी इसमें फिर? नाम की भी वाइब्रेशन निकालते हैं ना, जैसे ये अंकों की वाइब्रेशन होती है, इसी तरीके हाँ। से हर एक शब्द की जो अक्षर होते हैं, है ना, लेटर होते हैं, अच्छा। हर लेटर की अपनी वाइब्रेशन होती है। उस वाइब्रेशन को काउंट करके और मूलांक भाग्यांक से मिलाया जाता है कि ये दोनों, जैसे ग्रह जो होते हैं ना हमारे, कुछ आपस में हाँ जी। मित्र होते हैं, कुछ आपस में शत्रु होते हैं, तो वो शत्रु होते उनकी हैं। मित्रता शत्रुता के आधार पे हम सब निकालते हैं। तो गुरुजी आप सिखाएंगे फिर नाम वाला हाँ कैलकुलेशन? बिल्कुल बिल्कुल सिखाएंगे। देखिए, मैं आपको हाँ जी। सभी को लोगों को बता दें, है ना, हाँ जी। थोड़ी सी, ठीक है गुरु। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ अभी आज कितने लोग जुड़े हैं, 27 28 लोग करीब जुड़े हैं। ये कोर्स जो है किसी हमारा अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के तहत नहीं हुआ है। ये कोर्स हमने लॉन्च किया है कि जो हमारा गुवाहाटी में हाँ। अंतर्राष्ट्रीय वेद वेदांग सम्मेलन होने जा रहा है। हाँ जी। इसमें देश और विदेश के बड़े बड़े नामी लोग जुड़ रहे हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लोग, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों के कुलपति, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े धर्माचार्य, है ना, ये सब इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ पे। हाँ तो जी। उसका आयोजन जो है हमारे गुरुदेव कृष्णा पौडवाल जी कर रहे हैं गुवाहाटी हाँ में। जी। हाँ जी। हाँ जी। और उसमें क्या है कि काफी खर्च आने वाला है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है, रहने हाँ जी। खाने हाँ जी। आने जाने का सब कुछ इंतजाम हो रहा है। अब हाँ, वैसे नेशनल लेवल। हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे है, नेशनल लेवल इंटरनेशनल। पे हाँ। नहीं कर सकते, बाहर से भी बहुत लोग आ रहे हैं। हाँ जी। और एक से एक धुरंधर लोग हैं जिनकी हमने कभी ना नाम सुने होंगे ना तो उनके व्याख्यान होंगे। अच्छा और अच्छा। उसके 2 दिन का है, 21 फरवरी 22 फरवरी। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। और साथ में ही एक और उसमें ऐड किया गया है कि ये 2 दिन के अलावा, क्योंकि हाँ जी। विद्वान लोग तो बहुत हैं, तो सबको तो 2 दिन में सुन पाना हम लोगों के लिए संभव नहीं है। हाँ जी। तो एक व्याख्यान माला का आयोजन भी किया गया है कि वो 10 दिन तक प्रत्येक शाम को 2 घंटे हर विद्वान से हर एक क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में, कोई अपने योग के बारे में है, कोई अपने आयुर्वेद के बारे में, कोई अपने वेद के बारे में, कोई वेदांग के बारे में, कोई ज्योतिष के बारे में, इस तरीके से जी। अलग अलग फील्ड के जो महारथी हैं जी। उनकी एक व्याख्यान माला होगी, 10 दिन तक चलेगी वो, रोजाना 2 घंटे की हुआ करेगी। है ना? जी। तो उसमें सभी को जोड़ने का, जो लोग वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, जी। है ना, गुवाहाटी में, तो उनको व्याख्यान माला से जोड़ा जाएगा। वैसे हम आप लोगों से ऑनलाइन अगर, ऑनलाइन ऐसे ही क्लास में दिखाएंगे। हाँ इसी तरीके से जैसे हो रही है ना। जी। अब जी। वैसे जी। हम आप लोगों से कहते हैं कि साहब हमें इतना चंदा दे दो, थोड़ा सा चंदा दे दो, कोई नहीं देता। नहीं जी। तो हम्म। हम हम्म। इस कोर्स के माध्यम से इसकी फीस को वहाँ डोनेट करेंगे। ये क्या है, चैरिटी हो रही है हमारी। जी जी जी। तो हम ये कहेंगे कि सब लोग इसमें खूब उत्साह से भाग लें, और एक अमाउंट हम लोग फिक्स कर देंगे, इतना हमें डोनेट करना है ना। अगर मान लीजिए ठीक। हमें, जैसे कि मान लीजिए 1 लाख रुपया डोनेट करना है इस चैरिटी में, तो हमारे अगर हम्म। 50 आदमी जुड़ गए, है ना, हाँ जी। और ये हाँ 3 महीने जी। का कोर्स होगा, ये नहीं कि 1 2 दिन का कोर्स है, ये हाँ बहुत जी। हाँ बड़ा जी। कोर्स है। इसमें हमें 3 4 महीने लग जाते हैं। हाँ जी। 3 4 महीने तक हम बिल्कुल आप लोगों के बीच में रहेंगे और फ्री सेवा करेंगे। लेकिन क्या, जैसे मान लीजिए हो जो डोनेशन देना है, अगर मान लीजिए हमने टारगेट रखा कि हमें 1 लाख डोनेट करना है, 50 लोग जुड़ गए तो 2 2 हजार रुपये केवल हिस्से में आए, हाँ हैं, जी, 80 लोग कंट्रीब्यूशन जुड़ हो गया। गए तो 15 1500 रुपये आ गए, है ना। हाँ, कंट्रीब्यूशन हो गया। ठीक। हाँ, तो इस तरीके से इसका एक निर्धारण कर लेंगे कि भाई इतना हमें डोनेट करना है, इतने लोग जुड़ गए हैं, उसी हिसाब से डिवाइड कर देंगे। इसमें हमें फिक्स इसलिए नहीं अभी कर रहे हैं
कि हमें नहीं 5 लाख 5 हजार चाहिए या 10 हजार चाहिए या 20 हजार चाहिए। ये कोर्स है, ये कोर्स हमारा कम से कम 65-70 हजार रुपए का है। 51 हजार रुपए तो हमने खर्च किए थे आज से 10 साल पहले। अच्छा, हाँ जी, वो इतना बड़ा कोर्स है, इतना महत्वपूर्ण है। तो इसको तो हम बिल्कुल आपको लोगों को फ्री में दे रहे हैं, ये एडिशनल वैल्यू दे रहे हैं। 10 दिन का आप व्याख्यान तो खुले सुनेंगे सुनेंगे। गुरुजी उसके ऐसा अलावा है कि ये चीज है पब्लिक की आंख खोलने के लिए, जो ये मिथ फैला रखे हैं ना, ये मतलब हम्म, लोगों को जो धोखे में रखा जा रहा है। ठीक, ये बिल्कुल करो बिल्कुल। वो करो, ये जो यूट्यूब है ना, इसमें कुछ चीजें सही भी हैं और कुछ चीजें गलत भी बहुत हैं। बहुत बहुत। तो इससे जुड़ के ये है कि लोगों की आंखें खुलेंगी कि तो सही क्या है। ये बिल्कुल ये 2-3 महीने की जो क्लास हमारी होगी, वो हाँ जी, बिल्कुल समर्पित है हमारे उस सम्मेलन के लिए, बिल्कुल है ना। बिल्कुल आप सब लोगों से हमारा तो यही निवेदन है कि इसमें उत्साह से भाग लीजिए, है ना। आपको कुछ बिल्कुल। मिल रहा है, आपको जा नहीं रहा है आपके पास से, आपको जो लग रहा है ना, जो भी जाएगा वो कहीं अच्छे काम में लगेगा, उसके अलावा एक ज्ञान भी मिलेगा। नहीं, सही है गुरुजी। तो इसके लिए ये है। गुरु जी हैं, कृष्णा जी हैं, गुरु नहीं जी। बोल रहे। नहीं। नहीं है। चलिए। गुरुदेव है, इसमें है गुरुदेव। पता नहीं शायद कहीं इधर उधर है बिजी हो कृष्ण गए होंगे। पौंडल जी पूरी है। हैं? है इसमें जुड़ रहे हैं अभी कृष्ण पौंडल हाँ, जी। जुड़े तो थे शुरू में। अब भी जुड़ रहे हैं प्रभु जी, अभी जुड़ जुड़े रहे तो हैं। हैं, जी जी। लेकिन वो आवाज नहीं आ रही। कोई कार्य में लग रहे गुरुदेव। होंगे, शायद व्यस्त होंगे इसलिए। जी जी जी। गुरुदेव जो भी होगा हम लोग डोनेट करेंगे उस कार्यक्रम के लिए, और ठीक बिल्कुल है। पूर्ण रूप से गुरुजी, साथ में हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल। गुरुदेव पूरी मैंने तो तरह से हम फॉर्म लोग भर दिया समर्थन था, तो करेंगे। ऑलरेडी हो गया होगा, मेरा तो कंप्लीट हुआ था। चलिए वो तो हो गया, लेकिन ये तो हमने हाँ। एक एडिशनल जी वैल्यू जी के लिए जी। रख दिया है आप लोगों के नहीं, लिए वैसे कि हमने तो भाई। भर दिया क्योंकि हमारी संस्थान है सनातन ज्ञान संस्था द्वारा। तो जा मैं तो जी जी। कृष्ण उपाध्याय जी के द्वारा भर दिया, शायद कंफर्म हो गया। फिर गुरु नहीं, जी वो जी। तो काफी सही है। पैसे देके हम लोगों ने कोर्स किए हैं, इतना हम्म। ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाया, तो इसमें करने में क्या दिक्कत है, और नहीं, पूर्ण रूप से इसलिए सहयोग हमने करेंगे एक जी। एडिशनल दे दिया कि भाई किसी को ये ना लगे कि हम चंदा हम लोग कि इनको एहसान कर रहे हैं, चंदा हम भैया दे रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं नहीं दे गुरु रहे जी, हैं। ऐसा नहीं है, जो भी आएगा कॉस्ट 1000 2000 3000 4000 5000, जो भी उचित रहेगा हम लोग बिल्कुल देंगे। नहीं नहीं भाई, आप लोगों से हमारी उम्मीद ही है कि भाई हम तो बस उसको समर्पित हैं कि जितना आ जाएगा वो सब उनके लिए है ना। जी गुरु जी, ज्योतिष को काफी आगे बढ़ाएंगे गुरु जी, सहयोग करेंगे। हम्म। तो आप इसमें अभी अंक ज्योतिष के विषय में किसी का कोई भी डाउट हो, किसी का कुछ पूछना हो, किसी भी तरीके की कोई बात हो, अंक ज्योतिष, गुरु- वैसी ज्योतिष, गुरुदेव एक खाड़ी प्रश्न है, जैसे ज्योतिष। गुरु जी एक हाँ। प्रश्न करूं आपसे। हाँ, बताएं। जी, जैसे ये हमारा मूलांक आया था 7, ठीक है, 7। तो ये जो 7 आया था, इसके आधार से राशि बन जाएगी शायद, मेरे हिसाब से तो। नहीं नहीं, राशि नहीं है, राशि नहीं, वो नहीं अलग बना। है ना। जी देखिए, ये एक बात और हम स्पष्ट यहाँ कर देंगे जी जी जी। कि देखिए ये विधा अपने आप में अलग है, और वैदिक या उसको ये विधा बिल्कुल एक अलग है। तो इसको जब तक पढ़ेंगे ये 2-3 महीने, तब तक दोनों को लिंक ना करें। जी जी दोनों को लिंक गुरुदेव। ना करें कि भाई वो उसमें ऐसा है इसमें ऐसा है, इसमें तो ये ऐसे कैसे हो गए। तो क्योंकि अगर दोनों को लिंक कर दिया तो कंफ्यूज हो जाओगे। दोनों विधाएं अलग है, जी गुरुदेव। और दोनों का अपना अपना गणना का तरीका अलग है। गुरुदेव एक जानकारी चाहिए। जी, बताएं। किसी दिन मान लो क्लास में अटेंड नहीं कर पाए तो क्या हमें वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी, सुनने के लिए, हाँ, मैं पढ़ने के वीडियो रिकॉर्डिंग देंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग देंगे। लिए? डेली करेंगे मतलब रिकॉर्डिंग तो अपन हाँ, इसकी। डेली करेंगे, और डेली की रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिलेगी। टाइमिंग क्या रहेगा वैसे इसका, शेड्यूल डेली का? डेली का शेड्यूल हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि 8 से 9, 9:30 रखना है या कि 7 से रखना है, तो रखेंगे शाम को ही, दिन में नहीं। जी। क्यों, गुरुदेव भी क्लास ले रहे थे, मनोरंजन मिश्रा जी भी हमारी। जी जी जी, वही तो मैं कहना चाहता हूँ, क्षमा चाहते थे, उनकी भी 7 बजे से और 8:30 बजे साढ़े तक सात से क्लास चलती है।
उनकी 7:30 से 8:30 चलती है। जी जी जी। और सोमवार को जो है एक और क्लास चलती है, वो केपी ज्योतिष की चलती है, वो शाम को 7 बजे से है। जी। तो फिर टाइमिंग का थोड़ा सा और डेज का वो रहेगा। देख वो हम लोग डिसाइड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, थोड़ा सा, है ना। जी ठीक, गुरुदेव ठीक। अगर जैसे अल्टरनेट डे, जैसे मान लीजिए क्लास रख रहे हैं, तो जिस दिन आपकी वहाँ की क्लास है तो वहाँ छोड़ करके हम दूसरे दिन रख लेंगे, क्योंकि रोज तो क्लासें नहीं होती होंगी, अल्टरनेट डे होती होंगी, या हफ्ते में 2 दिन या एक दिन। हाँ? गुरु जी हमारी रोजाना होती है, प्रतिदिन होती है कि सैटरडे छोड़ के और एक संडे को छोड़ के, नहीं सोमवार को संडे, छोड़ के, संडे और सोमवार मंडे। को छोड़ के, और हाँ, और संडे को बस। हाँ, मंडे को क्योंकि वो अपने केपी ज्योतिष की रहती है, और इसलिए संडे को और मंडे को गुरुदेव छुट्टी रखते हैं केवल। बाकी डेली हमारी क्लास हो रही थी अभी तक तो। तो उसको कुछ ऐसा करेंगे ना कि हम लोग ज्यादा इम्फेसिस देंगे कि जिस दिन आप फुर्सत में रहते हो, सैटरडे संडे, उस दिन इसको कर लिया करेंगे। हफ्ते में इसको क्या है कि हम 2 दिन रखने का है, हफ्ते में 3 दिन केवल, है ना। कि जिससे कि मतलब एक दिन छोड़ करके एक दिन रखने से इसलिए कह रहे हैं कि आपको पढ़ने के लिए टाइम मिल जाए, जिससे कि डाउट जो है उसकी अगली क्लास में आप पूछ सकें। लगातार में क्या होता है कि टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने का। कहने की तो बातें हैं कि एक बार जो हो गया ना, लिख दिया कॉपी में, फिर वो दोबारा खुलने की टाइम मिलता ही नहीं किसी के पास में। घर गृहस्थी दुनिया भर के इतने काम ताम झाम है, क्लास में जितना सुन लो उतना ही सुना जाता है। बाद बाकी तो कहने की बातें हैं, साहब रिकॉर्डिंग देख लेंगे, बाद में वो कर लेंगे, कोई नहीं देख पाता, किसी के पास टाइम नहीं है आजकल। जी गुरुदेव बिल्कुल सत्य कह रहे हो आप, होता ही है ऐसा। है ना? रिकॉर्डिंग तो गुरुदेव उस दिन चाहिए जिस दिन की क्लास अटेंड ना कर पाए हम। नहीं, कोई बात नहीं, हम तो दे दिया करेंगे, ग्रुप बनाएंगे जब, डेली की रिकॉर्डिंग दे दिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। गुरु जी एक शॉर्ट में थोड़ा सा बताए थे, ये दिमाग में घूम रहा है हम्म। प्रश्न, ये कुआं नंबर क्या है? ये कुआ नंबर अभी आगे बताएंगे हम। क्योंकि ये चल रहा दिमाग में, कभी आया नहीं, तो नहीं फिर वो कोई घूमता बात नहीं, रहेगा। शॉर्ट में ये थोड़ा पता लग जाए कि है क्या चीज, ये कौन सा अंक है ये। ये कुआ नंबर वैसे कुछ नहीं होता, तो आपने कहा तो हम बता देते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है। एक जैसे ये मूलांक भाग्यांक होता है ना, है ना, जी तो ये जी जी। कुआं नंबर भी निकालते हैं। कुआं नंबर में कोई खास नहीं है। इसमें क्या होता है, खाली जो हमारा लास्ट का साल होता है ना, ईयर जो होता है, जैसे मान लीजिए जी जी। ये होता है 1959 है, केवल इसी के अंकों को जोड़ करके कुआं नंबर निकालते हैं। अगर इसमें पुरुष और स्त्री का अलग अलग होता है, पुरुष का कुआं नंबर निकालने के लिए तो जो भी सन का जोड़ आता है उसको 11 में से घटा देते हैं, और स्त्री के लिए क्या होता है कि जो भी सन का जोड़ आता है वो 4 में जोड़ देते हैं। तो ये कुआं नंबर निकलता है, ये आगे पुरुष वैसे हम में बताते हैं। 11 घटाएंगे। हाँ, लेकिन ये कुआं नंबर एक तरीके से, ये मान लीजिए अगर डाउट दिमाग में रहता है, वो केवल इतना सोच लीजिए, जैसे एक बहुत बड़ा हॉल है ना, उस हॉल में बिल्कुल अंधेरा है, ठीक है, और फिर उसने किसी ने आकर के उसमें 100 वाट का बल्ब लगा दिया, तो पूरा हॉल जगमगा जाएगा। ठीक। तो जी वो तो जगमगाने का काम तो हमारे मूलांक भाग्यांक करते हैं। लेकिन क्या है कि मान लीजिए अब 100 वाट का बल्ब है ही नहीं किसी के पास में, तो उसने क्या किया, एक छोटा सा कोने में कहीं मोमबत्ती का टुकड़ा पड़ा था, उसको जला दिया, या एक दीपक जला दिया। तो ठीक है, तुम अच्छी तरीके से नहीं देख पाओगे किसी चीज को, लेकिन इतना उजाला हो जाएगा कि आप टटोल के हर जगह पहुंच जाओगे। नहीं, एक छोटा सा उजाला हो जाएगा जिससे कि आप कुछ देखने लायक हो जाओगे, जी गुरु जी। है ना। तो बस कुआं नंबर का जो आगे हम यूज बताएंगे, जब हम जैसे जन्म कुंडली बनाते हैं, वैसे अंक पत्रिका जब बनाएंगे, तो उसमें कहाँ कैसे कुआं नंबर हम लिखते हैं। तो एक तरीके से ये मान लीजिए कि बहुत बड़े हॉल में जहाँ कोई रोशनी का साधन नहीं, वहाँ एक छोटा सा दिया जला के रख दें तो भी हमें कुछ न कुछ दिखाई देगा।
तो कुआं अगर किसका मूलांक और भाग्यांक का अच्छे नंबर नहीं है और कुआं नंबर से हमें कोई अच्छा नंबर मिल जाता है तो थोड़ा सा हमें राहत मिल जाती है। ठीक है। धन्यवाद गुरु जी, मेरे लिए पहला मौका था ये कुआं हाँ के बारे में जानने का। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो बहुत सी चीजें ऐसी आएंगी जो आपने पहली बार सुनोगे, है ना। तो जी गुरु जी। ये भी एक अपने आप में एक अलग ही विधा है। इसका भी जैसे वैदिक है वैसे ये भी है ना। अब भाई बहुत से लोग जो है खाली हाथ दे करके पूरा फलादेश कर देते हैं। कुछ जो समुद्रिक शास्त्र वाले होते हैं वो खाली आपका चेहरा देख करके फलादेश कर देते हैं कि भाई ये ऐसा हो रहा है ऐसा होगा। तो ये सब अपनी अपनी विधाएं हैं। हमारे ऋषियों ने अलग अलग विधाएं बताई हैं। उसी में से अंक ज्योतिष भी एक विधा है और इसके भी बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। मूलांक भाग्यांक तो बहुत सुनने को मिलता है, मगर ये आज है पहला है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ना। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न हो। गुरुदेव आ गए कि नहीं आए। कृष्णा जी कहीं गायब हो गए। वेद प्रकाश जी चलिए, कोई फोन। बात नहीं। तो ठीक है, आज की कक्षा जो है फिर यहाँ समाप्त की जाती है। और भाई सभी से ये अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े, जो भी आपके मिलने जुलने वाले हैं सबको प्रोत्साहित करें। क्योंकि ये ज्ञान जो है ना आपको इतना सस्ता वैसे मिलेगा नहीं कहीं। एक तरीके का फ्री का समझिए, क्योंकि आजकल बहुत लोग जाने कितना कितना ले रहे हैं इसके काम के लिए। तो इसमें सहयोग करिए इस सम्मेलन में, इसीलिए इसको क्लासें रखी गई हैं। ठीक है, सभी को शुभ रात्रि। जी, राधे राधे।
लगता है क्लास खत्म हो गई है।